हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और सूट की फिटिंग के निशान और कटिंग। तो ये कमीज का कपड़ा है, फ्रंट ये है और बैक ये है और ये है इसकी बॉटम। तो मैं आने वाली वीडियो में आपको इसके फ्रंट और आपके इसकी सलवार और कमीज दोनों की कटिंग बताऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड। चलिए तो फिर अब कपड़े पे चलते हैं। अब हमने ये कपड़ा बिछा लिया है, ठीक इस तरह से बिछा के लंबाई के निशान हमने लगा लिए हैं। अब हमने जितना तीरा लिया था उतना ही उसमें हाफ प्लस करके हम नीचे चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे 7 इंच पे और 7 इंच पे ही हिप का निशान लगाएंगे, ठीक इस तरह से हिप का निशान लगाते हुए। अब इस तरह से ये डिपेंड करता है लेडीज़ की कितनी हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग ये निशान लगेंगे। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से निशान हमने लगा लिए हैं। अब हमें ऊपर अपना तीरा देखना है। जितना हमने तीरा लिया था उतना ही हम नीचे चेस्ट के लिए एक बार निशान लगाने लेंगे, एक, ठीक इस तरह से। अब यहाँ से इस निशान को अपने तीरे वाले निशान से, कंधे वाले निशान से मिला लेंगे और आधा इंच पीछे करके एक निशान और लगा लेंगे, ठीक इस तरह से। ये हमारे फ्रंट के लिए निशान होगा और पहला निशान बैक के लिए था। अब इन निशानों को हम मिलाते हुए अब हम फ्रंट बैक के लिए 1.5 इंच और फ्रंट के लिए आधा इंच गोलाई के लिए निशान लगाते हुए इस तरह से बना लेंगे निशान चौक की सहायता से। अब हमें इसका जितना हमने आर्म होल लिया था उसका हाफ इंच करके उसमें ये गोलाई के निशान देंगे, ठीक इस तरह से। पर उससे पहले हमें अपनी चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। जितनी हमारी चेस्ट है हमें उसका 4th पार्ट लेना है। बाद में गोलाई के निशान लगाएंगे, पहले हमें चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है, ठीक इस तरह से। चेस्ट का 4th पार्ट लेके उसमें हाफ प्लस करके लूजिंग के लिए और आगे 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए एक निशान इस तरह से लगा लेंगे। अब हम आ जाते हैं वेस्ट पे। अब हम अपनी कमर का निशान कैसे लगाएंगे। कमर का भी 4th पार्ट ले लेंगे। कमर का हमारा जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसमें उसको हम 4 से डिवाइड करके और उसमें अगर हमें बैक प्लेट डालनी है तो उसका हाफ इंच प्लस करते हुए बैक प्लेट का प्लस एक निशान लगा लेंगे, ठीक इस तरह से। और एक्स्ट्रा इसमें 2 इंच बाहर निकालते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए एक निशान लगा लेंगे, ठीक इस तरह से। अब फ्रेंड ये हमारी कमर के निशान लग चुके हैं। अब हम हिप राउंड लेते हैं। अब हिप राउंड का हमें 4th पार्ट लेना है। हिप राउंड का 4th पार्ट डिवाइड करते हुए पार्ट में हमें हिप राउंड का 4th पार्ट हमें ले करके उसमें सिर्फ 2 पॉइंट की लूजिंग देते हुए एक निशान लगा लेंगे और शेपर पट्टी की सहायता से जो हमने निशान लगाए हैं अंदर वाले निशान, पहले हम उन्हें शेपर पट्टी की सहायता से निशान लगा करके इस तरह से कर लेंगे और हमें एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने दिया है उसको भी शेपर पट्टी की सहायता से निशान लगा लेंगे, सीधे कर लेंगे, ठीक इस तरह से। अब हम करेंगे अपने नीचे बॉटम के लिए। अब हमने अपने पल्ले की हिप राउंड से पल्ले को नापते हुए नीचे घेरे को नापते हुए हम एक निशान लगाते जाएंगे। जितना हमारा हिप राउंड तैयार बना था उतना, ठीक इस तरह से। क्योंकि ये ए लाइन सूट है तो ए लाइन में हम सीधा ही उतना ही लेते हैं जितना कि हमारा हिप राउंड प्लस लूजिंग के लिए लेते हैं,
ठीक इस तरह से अब हम कपड़े को सीधा करते हुए एक निशान लगा लेंगे। और जो हमने लंबाई का निशान लगाया था उस लंबाई के निशान से मिलाते हुए हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे जितनी हमारी चेस्ट राउंड थी, क्योंकि हमने पहले चेस्ट राउंड नहीं ले रखा था। उस चेस्ट राउंड को, वो भी बैक पल्ले को हम पहले लेंगे। बैक पल्ले की पहले निशान लगा के राउंड में तैयार कर लेंगे, ठीक इस तरह से। और अब हम आ जाते हैं फ्रंट। अब हम फ्रंट वाले पल्ले की थोड़ा सा अंदर से, जितना हमारा निशान लगाया था हमने 1 इंच अंदर करके, तो हम उसको एक राउंड दे देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने तीरे पे। हम तीरे को आधा इंच डाउन करेंगे, क्योंकि हमारा तीरा सबका नीचे की तरफ झुका होता है, इसलिए शेप देने के लिए इसको हम ½ इंच डाउन करेंगे। एक निशान लगा लेंगे स्केल की सहायता से, ठीक इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई गलती हो तो कमेंट्स कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तब भी कमेंट्स कीजिए फ्रेंड। अच्छा जी, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बाहर निशान पे अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक इस तरह से ध्यान से। फ्रेंड मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हमने कटिंग के निशान लगा लिए हैं और हम कटिंग कर देंगे इस तरह से धीरे धीरे, आराम से बाहर की साइड हम इस तरह से कटिंग करेंगे, दूर तक कटिंग करते हुए। अब हमें जो कपड़े की लेंथ का जो एक्स्ट्रा बच गया था उसे हम निकाल लेंगे, और इस जो पट्टी हमारी नीचे फ्रंट पार्ट में निकली हुई है हम इसे लगा लेंगे। जब कमीज के पल्ले की बारी आएगी तैयार करने की, तब हम इसे उठा के इस पे लगा लेंगे। ओके फ्रेंड, अब ये सूट हमारा कटिंग होके तैयार है फ्रंट पार्ट। अब ठीक इसी तरह से हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। अब बैक पार्ट को हम, कपड़े को हम ठीक से बिछा के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट रख देना है। नीचे कमीज के घेरे से 2 इंच हम ऊपर रखेंगे इसे, ताकि हमें तुरपाई के लिए वो कपड़ा मिल जाए। ठीक है फ्रेंड, लंबाई के हिसाब से हम रख लेंगे, उसमें एक्स्ट्रा 2 इंच नीचे से छोड़ते हुए हम फ्रंट पार्ट को बिछा लेंगे। और हम इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा करके कपड़े को, कोई सिलवटें नहीं आनी चाहिए। अब हम कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे, ये जो हम कटिंग कर रहे हैं ये बैक पल्ले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी फ्रंट पल्ले की हम छटाई थोड़ी सी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बैक पल्ले को काट लेंगे। अब हमने कटिंग कर ली है बैक पल्ले की। अब हम फ्रंट पल्ले की कंधे डाउन करेंगे ½ इंच, ताकि हमारा गला पीछे ना भागे। और अंदर अब हम आर्म होल को थोड़ा सा अंदर से कटिंग करते हुए जो हमने निशान लगाए थे वो कट कर लेंगे, ठीक इस तरह से। और ध्यान रहे नीचे के पल्ले को बचाते हुए, ताकि हमारे नीचे पल्ले में कोई नुकसान ना हो। ठीक इस तरह से हम आराम से ध्यान से, ताकि नीचे पल्ले का बचा कर चलेंगे कटिंग करते हुए। इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ठीक इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, इतना हमारा फ्रंट पल्ले की कटिंग निकली है। और ये अब हमारे फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और अब हम ये नॉचेस लगा लेंगे जहाँ हमारा चेस्ट राउंड था
और जहाँ हमारी वेस्ट थी और जहाँ हमारा हिप का निशान था वहाँ हम ये नोचेस लगा कर, ताकि हमारे सिलाई में हमें फ़ायदा मिल सके हमें। अब जहाँ हमारे पल्लों के बीच में भी जो निशान लगाए थे, जो उसमें भी कट करके अब ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बने रहिए।